आप लोगों को 4.4 की सभी के जितने भी कंसेप्ट है, सभी कंसेप्ट को टच करके और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सामने निकाल कर रख दो। आज का मेरा क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करना, मतलब कि आपको क्या करना है, पहले इसके मूल ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? मूल ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना है, यदि मूलों का अस्तित्व है, अगर इसके मूल का अस्तित्व है अर्थात आप समझते हो क्या होता है? समझते हो क्या है? नहीं समझते हो ना? पहले तो समझता है नहीं, चलो समझ आता हूँ फिर। देख, मैं बताता हूँ पहले डी क्या होता है, तुम्हें जानना जरूरी है। जब तक तुम डी नहीं जान सकते हो ना, तब तक आपको कुछ बनेगा ही नहीं। कैसे बता रहा हूँ? देखो, एक होता है डी बराबर 0। इसका मतलब रहेगा ना, अगर डी 0 रहेगा तो मैं इसके पहले भी क्लास में बता रखा था। अगर डी 0 रहेगा तो मूल का अस्तित्व है, परंतु इसमें दोनों जो मूल आएगा ना, दोनों मूल एक्स का दोनों मान सेम आएगा। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। परंतु अगर डी निगेटिव होगा, सपोज मानो अगर डी निगेटिव होगा, तो जब अगर डी निगेटिव हो गया तो क्या होगा? अगर डी निगेटिव हो गया तो आपको देखो क्या होगा कि इसके मूल का अस्तित्व होगा ही नहीं। मतलब कि अगर माइनस में आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। परंतु अगर डी अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर क्या करोगे? अगर डी पॉजिटिव हो गया तो क्या करोगे? ये तो माइनस हो गया ना, सॉरी। ये डी अगर पॉजिटिव होगा तब क्या करोगे? तो इसका अस्तित्व है, मतलब क्या होगा? जीरो के ऊपर 1 2 3 4 5 6, मतलब कि प्लस में जितनी संख्या आ सकती है ना, उसका अस्तित्व होगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूंगा? उसके मूल का अस्तित्व अगर होगा तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मैं उसका मूल्य को ज्ञात करूंगा। परंतु अगर जीरो नहीं हुआ, अगर डी क्या हो गया आपका माइनस में चला गया, अस्तित्व नहीं हुआ, तो मैं उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़। ओके, समझे कंसेप्ट? समझे या नहीं समझे? समझे ना? तो चलिए इसको बताते हैं क्वेश्चन को। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और मेरा क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए डी निकालेंगे। मैं आप लोग को डी का सूत्र बता रखा था ना, क्या करेंगे? डी का सूत्र। पर डी के सूत्र बताने के पहले मेरे को इसमें ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, सब चाहिए ना, तो मैं क्या करती हूँ, इसका व्यापक रूप लिखता हूँ। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या होता है? 0। आप लोगों को व्यापक रूप अब जब आ गया तो इसमें क्या करोगे? इसका डी निकालोगे। तो डी का सूत्र क्या होता है? तो डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब क्या होता है? डी का मान कितना दे रखा आपका? 3 माइनस का 3, स्क्वायर कर दो, 4 का 4। ए का मान कितना दे रखा है? 2। सी का मान कितना दे रखा है? 5। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्लियर करता हूँ, तो 3 3 से कितना हो जाएगा? 9। और 4 2 8 एंड 8 5 से कितना हो जाएगा? 8 5 40। ओके। अब इसको मैं घटा दूंगा तो 40 में से 9 गए कितना बचेगा? तो 40 में से 9 गए बचेगा आपको कितना? 31। अब आप लोग देखिए बट माइनस में आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घटा है, छोटा में से बड़ा घटा है। अब आप लोग बताइए कि जब डी यहाँ पे क्या आ गया? माइनस में, मतलब कि डी क्या आ गया? नेगेटिव। अगर डी निगेटिव आ गया तो क्या इसके मूल का अस्तित्व है या नहीं है? अभी मैंने बताया था, आप लोग भी बता सकते हो। अभी चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी इससे अस्तित्व है नहीं, अभी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका। मैं जब तक वेट कर रहा हूँ। क्या लिख करो? अच्छा, मूल का अस्तित्व नहीं है तो इसका हल करो या नहीं करो? नहीं करो। ओके, तो करने का कोई फायदा है नहीं, आप लोग पता है इसका मूल का अस्तित्व नहीं है। ओके। अब जब इसका मूल का अस्तित्व नहीं है तो इसको मैं एक पे छोड़ दूंगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन चल करते हैं। तो डी के निकालूंगा तो इसमें क्या करूंगा? डी तो पहले व्यापक रूप लिखता हूँ उसका। ओके एंड इसका डी निकालते हैं। तो मैं डी निकालूंगा तो हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी का डी, और बी का मान कितना है आपका? बी का मान है 4, -4√3 है, तो माइनस का 4√3 बचा। क्या बात है, इधर रूट वाला आ गया, मजा आएगा इसको पढ़ाने में। आप लोग बोलते हो ना कि सर इसको बता दीजिएगा, चलिए मैं बताता हूँ आज। देखो रूट वाला आ गया क्वेश्चन आज। तो 4 का 4 गुना ए का मान कितना दे रखा है? 3, और सी का मान कितना दे रखा है? 4। अब मैंने क्लियर करना चाहूँ इसको, तो एसी को तो फोर का, इसका मैं पूरा खोल के बताऊँ आपको कंसेप्ट को? इसको पूरा खोल के बता दो, नहीं तो कितने सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर आपने तो ऐसे ही अपने से पढ़ दिया, मेरे को तो पता ही नहीं चला आंसर क्या हुआ। इसलिए आपको गुस्सा आता है। तो चलो गुस्सा करने की बात नहीं है, आप लोगों को मैं पूरा खोल के बताता हूँ उसको। और इसको खोलने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले बाहर वाले क्लियर करता हूँ। 4 का स्क्वायर करूँगा चर्चा को कितना हो जाएगा? 16। माइनस का स्क्वायर करूंगा 2 बार तो कितना हो जाएगा? प्लस। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 गुना। अब ये बताइए कि रूट से ये 3 2 कट जाएगा, ये रूट से 2 कट जाएगा पावर, तो बचेगा क्या? 3 बच जाएगा ना? ओके। अब 3 छोड़ दिया कितना हो जाएगा? 48 माइनस। अब 40 जा कितना हो जाएगा? 4 3 12 बढ़ चौक 48, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48। अब 48 से 48 कितना कट के आ गया? 0। अब बताइए मेरे को यहाँ पे क्या आ गया? डी। यहाँ पे तो डी आ गया 0। अब क्या करो? जब डी आ गया 0 तो मैं क्लियर करूँ इसका? तो दोनों बोल सेम होंगे, आपको पता है। तो चलो मैं द्विघाती सूत्र पे इसको बनाता हूँ। ओके, इसके मूलों का अस्तित्व है। अच्छा, मूलों का अस्तित्व है तो मैं इसका क्या अर्थ करूंगा? द्विघाती सूत्र से। चलो मैं करता हूँ, यहाँ पे याद करता हूँ। ओके, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र मेरा होता है क्या? माइनस बी प्लस माइनस का
रूट अंडर डी बटा 2a। ओके, अब माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान मेरे को कितना है -4√3। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 4√3 और इधर हो जाएगा प्लस, और डी में कितना हो जाएगा 0, और बटा में कितना हो जाएगा मेरे को 2, और ए का मान कितना हो जाएगा मेरे को 3, और यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों के लिए कर देता हूँ, तो कितना बचेगा 4√3 बटा में 2 3 आई 2 3 आई, ऐसे लेने देता हूँ पूरा फुली, और जीरो से कोई मतलब है नहीं, और एक प्लस में एक माइनस में जाएगा, जो कि जाएगा नहीं क्योंकि इधर से मेरे को मतलब है नहीं, रूट के अंदर जीरो होता है, कोई वैल्यू का मतलब है नहीं है। 2 से 2 4 काट दूंगा, 2 बचेगा, कितना बच गया 2√3 बटा 3, एक और आ जाएगा क्या 2√3 बटा 3। आप लोग का 2 को आगे मूल, क्या दोनों मूल सेम है कि नहीं है? चलो, इसका मैं डी निकाल, b² - 4ac। आप लोग फिर ये मत बोलना है सर व्यापक रूप लिख कर लिख बनाइए, क्योंकि व्यापक रूप पे अगर लिखा तो बोलोगे तो लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे, तो बी का मान कितना हो जाएगा -6, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना दे रखा है, सी का मान कितना दे रखा है 6 का, -4 × 3 = 8 लिखी, घटा दो कितना आ गया मेरे को 36 में से 12 कितना बचेगा 12। अरे भाई मेरे ये तो डी पॉजिटिव आ गया, क्या बात है, डी पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या आ गया डी यहाँ से, तो डी आ गया 0 से बड़ा। तो बताओ इसका मूल का अस्तित्व है नहीं है ना, तो इसका क्या आप लोग निकाल सकते हो मूल, तो इसका दो अलग अलग मूल आएगा, जो कि आप लोग का मैं काम दे रहा हूँ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, ठीक है, दोनों मूल आप लोग निकाल कर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट। ओके, इस क्लास पे आप एंड करते हैं, फिर अगले पार्ट 2 में आप लोग का इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आप लोग को पार्ट 2 में बताता हूँ, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अपने अटेंडेंस तो लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।